प्रिय भक्तों, बात करते हैं रक्षाबंधन की। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह जो त्यौहार है ये आप 9 तारीख को मना रहे हैं, 9 अगस्त को। क्यों मना रहे हैं 9 अगस्त को ये बताएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि 9 अगस्त को कितने बजे के बाद आपको राखी नहीं बांधनी है और उसका कारण क्या है, क्यों नहीं बांधनी है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये हमारे आज के इस वीडियो का मुख्य विषय है। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अनुचित कार्य कर बैठे। उचित कार्य, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, राखी कैसे बांधनी चाहिए और साथ ही राखी बांधने के लिए कौन सा समय शास्त्रों में निर्धारित है, कौन सा समय शास्त्रों ने बताया है, क्योंकि इसके विषय में शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र कहते हैं कि आपको राखी कब बांधनी चाहिए, किस समय बांधनी चाहिए और कैसे बांधनी चाहिए। अगर आप इस सत्यता को जानेंगे तो आपके लिए यह बड़ा ही कल्याणकर होगा। इसीलिए हम आपके लिए यह वीडियो लेके आए हैं। इसको अंत तक देखिए और समझिए कि राखी कैसे बांधनी है और किस समय के बाद नहीं बांधनी है। ये बड़ा विषय है। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने भाई की लंबी आयु के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आपके भाई की सदा रक्षा करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। क्योंकि प्रत्येक व्रत और त्योहार की कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, इसीलिए उसको बारीकी से समझना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी आपको प्राप्त होती रहे तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अर्थात जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे। अन्यथा आपसे जानकारी निश्चित छूट जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं रक्षाबंधन 2025 की। कब राखी नहीं बांधनी है और कब बांधनी है, कैसे बांधनी है। शास्त्र कहते हैं कि रक्षाबंधन जो है पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगर हम बात करें पूर्णिमा की तो इस वर्ष 2025 में सावन की जो पूर्णिमा तिथि है उसकी शुरुआत हो रही है 8 अगस्त को दोपहर को 2:12 पर। और इसी के साथ भद्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, भद्रा भी इसी के साथ शुरू हो जाएगी 8 अगस्त को ही, और ये समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर को 1:24 तक। हाँ, भद्रा जो है ये जल्दी समाप्त हो जाएगी। भद्रा जो है वो 8 तारीख की मध्य रात्रि को ही समाप्त हो जाएगी। यही कारण है कि इस बार कई वर्षों के बाद रक्षाबंधन भद्रा रहित काल में हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। परंतु क्योंकि पूर्णिमा एक दिन पहले आ गई है तो अगले दिन 1:24 तक ही पूर्णिमा रहेगी। अब शास्त्रीय विधान क्या कहता है? शास्त्रीय विधान कहता है कि भद्रा के काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा शास्त्रीय विधान ये कहता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा उदया तिथि मान के अनुसार हो, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय पूर्णिमा तिथि में हो वह दिन रक्षाबंधन के लिए। क्योंकि शास्त्रों में इसे रक्षाबंधन नहीं, रक्षा सूत्र कहते हैं। जो बांधा जाता है वह रक्षा सूत्र होता है, जो कि उस मनुष्य की रक्षा के लिए बांधा जाता है। इसको अगर विधान से बांधा जाए, विधान से बनाया जाए तो शास्त्र कहते हैं कि ये निश्चित रूप से जिसको बांधा गया है उसकी रक्षा करता है। तो शास्त्र कहते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने का जो उत्तम जो नियम है वो ये कि श्रावण मास की पूर्णिमा जिस दिन सूर्य के मुख से है उस दिन आप रक्षा सूत्र बांधिए। अब बात आती है जी कि रक्षा सूत्र जो है वो कैसे बांधना चाहिए। रक्षा सूत्र को बांधने की विधि है, सुबह शुद्ध जल से स्नान कीजिए, स्नान आदि से निवृत्त होके भगवान को अर्घ आदि दीजिए, अपने मंदिर में पूजन कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये रक्षा सूत्र मैं आज अपने भाई को बांध रही हूँ, मेरा भाई दीर्घायु हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सदा उसकी आप रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान को हाथ जोड़ के नमन कीजिए, अपने सर को ढकिए, भाई के सर को ढकिए,
भाई को पहले मस्तक पर तिलक लगाइए, रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइएगा। रौली कुमकुम आदि से तिलक लगा के अक्षत लगाना चाहिए। अक्षत लगा के तदुपरांत भाई को अपने सीधे हाथ पर, उल्टे हाथ पर नहीं, सीधे हाथ पर आपको राखी बांधनी है। ये ध्यान दीजिएगा, सीधे हाथ पर राम राम बोलते हुए राखी बांधनी है आपको। भगवान का यह नाम केवल नाम नहीं है, इसमें एनर्जी है, इसमें चमत्कार है। राम राम बोलते हुए या कृष्ण कृष्ण बोलते हुए आप राखी बांधिए। राखी बांध के भगवान को धन्यवाद कीजिए कि प्रभु मैंने ये रक्षा सूत्र अपने भाई को बांधा है, ये मेरी लाज है, तो मेरी लाज रखना, मेरे भाई की सदा रक्षा करना। भगवान से प्रार्थना करके आप रक्षा सूत्र बांधेंगे तो वह परमेश्वर सदा उस रक्षा सूत्र के कारण आपके भाई की सदा रक्षा करेगा और आपका भाई दीर्घायु तथा स्वस्थ रहेगा। इस प्रकार से आपने राखी बांधनी है। उसके बाद भाई को अवश्य ही अपनी बहन को कुछ ना कुछ भेंट देना ही चाहिए। भेंट स्वरूप जो भी आप उपहार में ला सकते हैं वह लाएं। इसमें उसकी मूल्य नहीं देखा जाता, बहन को भी उसका मूल्य नहीं देखना चाहिए। भाई का जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार भाई को देना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपके पास पैसा तो बहुत है पर कंजूसी कर जाओ, बहन को कुछ दो ही नहीं। और ऐसा भी ना हो कि भाई के पास पैसा तो बेचारे के पास है नहीं और बहन ज़बरदस्ती कहे कि मुझे तो ये चाहिए ये चाहिए। ये रक्षा सूत्र का नियम नहीं है। प्रेम पूर्वक सच्चे दिल से जो भाई दे उसको बहन को प्रेम से लेना चाहिए और अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इस प्रकार से भाई का मुंह मीठा कराना चाहिए और ये त्यौहार मनाना चाहिए। ये है राखी बांधने की विधि। प्लेट जो होगी ना राखी के लिए, उसमें क्या रखेंगे आप? थोड़े से अक्षत, थोड़ी सी रौली, मीठा जो भी आप लेके आए हैं, चाहे वो चॉकलेट लाए हैं, मिठाई लाए हैं भाई का मुंह मीठा कराने के लिए, वह और राखी रखिए। और उसके बाद जो विधि बताई है उस विधि से आप भाई को रक्षा सूत्र बांधिए। ध्यान रखिएगा कि भगवान का स्मरण अवश्य करना है और भगवान से प्रार्थना अवश्य करनी है, तदुपरांत ही राखी बांधनी है। अब बात आती है कि इस दिन पर ये क्यों कहा जा रहा है कि शुभ टाइम ये है, अशुभ टाइम ये है। देखिए प्रिय भक्तों, एक तो 8 तारीख को यदि कोई राखी बांधने की सोच रहा है तो भूल जाएं, 8 तारीख को भूल के भी राखी नहीं बांधना, क्योंकि चतुर्दशी में सूर्य उदय हो रहा है। चतुर्दशी में राखी नहीं बांधी जाती, अनुचित है, अशुभ परिणाम लेके आती है और बदरा भी रहेगी। पूर्णिमा सूर्य के मुख से रहेगी 9 तारीख को। 9 तारीख को आपको राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधनी चाहिए सूर्योदय 5:40 पर, मैं दिल्ली के समय के अनुसार बता रहा हूँ, और 1:24 तक पूर्णिमा रहेगी। तब तक 1:24 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी। प्रतिपदा में रक्षा सूत्र बंधन नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। शास्त्र तो इसकी आज्ञा नहीं देते। आप जिस रक्षा सूत्र का बंधन कर रहे हैं, हम जिस रक्षा सूत्र की बात कर रहे हैं जो शास्त्रों में वर्णित है कि ये भाई की रक्षा करता है, या जिस व्यक्ति को बांधा गया है रक्षा सूत्र वह रक्षा करता है, वह रक्षा सूत्र सदा पूर्णिमा तिथि को बांधा जाना चाहिए। प्रतिपदा में वह शून्य हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, समय का ध्यान रखिएगा। 1:24 से पहले पहले ही आपको राखी बांध लेनी है। प्रयास कीजिए किसी भी तरह से, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते और नियमों का आप अगर पालन करेंगे तो उत्तम फलदायी होगा। इसीलिए दोपहर को 1:24 तक आपको राखी बांध लेनी है, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। बहुत प्रयास के बाद भी अगर समय से चूक जाएं तो अवश्य ही भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने बड़ा प्रयास किया परंतु मैं इस समय पर यह रक्षा सूत्र बंधन नहीं कर पाई, तो आप मुझे इस गलती के लिए क्षमा करें, लेकिन दंड पूर्वक किसी प्रकार का दंड मुझे ना दें और आप मेरे भाई की रक्षा करें। तो ध्यान दीजिएगा कि 1:24 जो है उसको क्रॉस ना करें तो सर्वोत्तम रहेगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर से कहूँगा कि शास्त्रों में विधान लिखा है और उसी के अनुसार मैंने आपको बताया है। भगवान कृष्ण आप सबकी रक्षा करें। आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और आप सबको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आप सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। हरे कृष्ण।